हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा हमने कल बोला था कि हम डेली एक वीडियो बनाएंगे, तो आज फिर हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। पेंट सेक्टर की ही वीडियो होगी। इसकी सेकंड लार्जेस्ट कंपनी के बारे में हम वीडियो बनाएंगे। चलो देखते हैं वो कंपनी कौन सी है। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। उन लोगों को शेयर करें जिन लोगों को आप अपने साथ ग्रो होना देखना चाहते हैं। जैसे कि आपके कोई भी फ्रेंड हो गया या फैमिली मेम्बर हो गया, जो आदमी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है या करने की सोच रहा है, जो आदमी शेयर मार्केट की नॉलेज, ओरिजिनल जो नॉलेज होती है, उसको लेने के लिए कहीं ना कहीं से कुछ बुक पढ़ रहा है या यूट्यूब से कहीं कोचिंग ले रहा है, तो आप उन लोगों को इसको शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आज की ये वीडियो होगी बर्जर पेंट के बारे में। बर्जर पेंट अपने सेक्टर में सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, आप एशियन पेंट के बाद में। कल हमने एक एशियन पेंट की कंपनी के बारे में वीडियो बनाई थी, आज बर्जर पेंट के बारे में। जैसा कि हमने कल इसके बिज़नेस के बारे में तो पता ही चल चुका है सबको कि बर्जर पेंट का बिज़नेस क्या है। ये एक पेंट सेक्टर की कंपनी है। एक बार फिर भी हम इसका बिज़नेस देख लेते हैं क्या है। पेंट सेक्टर में कितने तरह के पेंट हैं, इसके प्रोडक्ट क्या हैं। हर तरह का ये पेंट बनाते हैं। अपने बाहर वाटर प्रूफिंग से लेके इंटीरियर, एक्सटीरियर, हर तरह का इनके पास पेंट होता है। आप देख लीजिए। इसकी सेल्स और प्रोडक्ट के बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले इसके ब्रांड वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी ब्रांड वैल्यू है। बर्जर पेंट की एक अपनी ब्रांड वैल्यू है। एक अच्छी खासी इसकी मार्केट में प्रेजेंस है। इसकी हर साल जो सेल्स वगैरह हैं वे इंक्रीज़ हो रही हैं। और ब्रांड वैल्यू क्या होता है? ब्रांड वैल्यू एक ऐसी चीज़ है कि जिसके रॉ मटेरियल के अगर प्राइस बढ़ गए तो वो कंपनी अपने उस ब्रांड के भी प्राइस बढ़ाने दे, परंतु उसकी सेल्स पे इम्पेक्ट ना आए, उसको ब्रांड वैल्यू बोलते हैं, जो कि बर्जर पेंट के पास अपनी ब्रांड वैल्यू है। पेंट सेक्टर का हमने कल बात ही कर ली थी कि पेंट सेक्टर में कितनी अभी ग्रोथ पोटेंशियल इंडिया में बाकी है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया बर्जर पेंट का मेन। अब आ गए इसके फंडामेंटल के बारे में। इसके फंडामेंटल के बारे में हम बात करेंगे। ये रहा बर्जर पेंट का फंडामेंटल। इसकी मार्केट कैप कितनी है? मार्केट कैप है इसकी 64,000 करोड़ की। एशियन पेंट की थी 2,40,000 करोड़ के आसपास, इसकी 64,000 करोड़ है। ऑलमोस्ट 1/4 है एशियन पेंट से। मतलब सेकंड जो कंपनी है इस सेक्टर की, वो 1/4 है एशियन पेंट से, अपनी मार्केट लीडिंग कंपनी से। इसका स्टॉक पी 54 है, ROC 24 है, बुक वैल्यू 52 है, ROE 20 है, डेट टू इक्विटी 0.11% है, जो कि बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात, प्रमोटर होल्डिंग 75% है। अपने जितने प्रमोटर अपने पास होल्डिंग रख सकते हैं उसका हाईएस्ट है। 75 से ज़्यादा प्रमोटर अपने पास इसकी होल्डिंग नहीं रख सकते। तो मुझे इसके फंडामेंटल अच्छे लग रहे हैं। अभी आगे चलते हैं। इसका पीई के बारे में देख लेते हैं कि 10 ईयर का लोवेस्ट के पीई पे अवेलेबल है। 5 ईयर का देख लेते हैं, 5 ईयर का भी लोवेस्ट के पीई पे अवेलेबल है। अब हम इसके बुक वैल्यू के बारे में देखते हैं कि प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी लोवेस्ट है, जो पिछले 10 साल का इसका लो है, प्राइस टू बुक वैल्यू का वो लो है। ठीक है, यहाँ तक के फंडामेंटल ठीक है। इसके बाद सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, ग्रोइंग सेक्टर है। ठीक है, अच्छी बात है। इसकी सेल्स, क्वार्टरली सेल्स देखते हैं। जून 25 की सेल्स हाईएस्ट एवर है, आज तक की सबसे ज़्यादा, पिछले 12-13 क्वार्टर की सबसे ज़्यादा सेल्स हैं। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं 315, जो कि अमोंग द हाईएस्ट नेट प्रॉफिट है। इससे पहले भी 1-2 बार इतना प्रॉफिट आया है। ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आ गई। इसकी जो TTM की सेल्स हैं वे हाईएस्ट एवर हैं। पिछले मार्च 2014 से TTM अब तक सेल्स हाईएस्ट एवर हैं और नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है लगभग।
मार्च 2025 और मार्च 24 में लगभग सेम था, पिछले 2 साल से लगभग सेम चल रहा है। ठीक है दोस्तों, स्टॉक प्राइस की CAGR देख लेते हैं। 10 साल की 16% है और करंट में 1 साल की -3% है। ठीक है, कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ हो रही है, प्रॉफिट ग्रोथ चल रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट 20-21-22% है, जो कि अच्छा है। बैलेंस शीट के बारे में देख लेते हैं। रिजर्व आज तक के मार्च 2025 में हाईएस्ट एवर रिजर्व हैं। बोरोइंग देख लेते हैं, जो कि लगभग लो कर रहे हैं। ये अपनी बोरोइंग को पिछले 2-3 साल में इंक्रीज़ हो गई थी, उसको कम कर रहे हैं। और फिक्स्ड एसेट देख लेते हैं, जो कि हाईएस्ट एवर है फिक्स्ड एसेट। और अभी चलते चलते हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ गए हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो कि बहुत ही अच्छा है, जिसमें प्रमोटर होल्डिंग भी है, FII है, DII है, हर चीज़ है। पब्लिक के पास ओनली 8% होल्डिंग है, जो कि पिछले 13 क्वार्टर की लोवेस्ट है। FII ने थोड़ी डिक्रीज़ की है, 11% से 5.59% की है। और DII ने 3.16% से 10.45% इंक्रीज़ की है। ठीक है, मुझे इसके बिजनेस अच्छा लगा, फंडामेंटल अच्छे लगे। अब आ गई टेक्निकल के बारे में कि टेक्निकल में ये कंपनी कहाँ पर है और हमारे बाय करने के लिए है या नहीं, उस चीज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये टेक्निकल आ गया इसका। ये जो ब्लू लाइन दिखाई दे रही है, ये है 200 डे का मूविंग एवरेज। अभी ये उससे थोड़ा ऊपर चल रहा है। मैं 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर बाय करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलता किसी को भी। ये ऊपर है, जब ये नीचे जाता है तो ये तुरंत इस ब्लू लाइन को क्रॉस करता है। अब बैक टेस्ट करके देखना कभी भी, जब भी ये ब्लू लाइन से नीचे आया तो तुरंत ऊपर गया है। और अभी ये 2023 में, उसके बाद भी 2024 में भी और जनवरी 25 में भी ये इसने 3 बॉटम बनाए हैं, जो कि 36.87% लो है। एक बार हाई से देख लेते हैं इसको। 39% लो किया था इसने लाइफ टाइम हाई से। इसके बैक में देख लेते हैं इसने कितना परसेंटेज ये माइनस में गया था। एक बार ये 34% गया था कोविड के टाइम पे। उससे पहले देख लेते हैं, ये 2018 में ये 25% था। आप बैक टेस्ट करना है किसी भी शेयर को। अगर बिना बैक टेस्ट के कोई भी शेयर के बारे में एनालिसिस नहीं की जा सकती। टेक्निकल को एनालिसिस करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि उसको बैक टेस्ट किया जाए। जितना ज़्यादा आप बैक टेस्ट करोगे उतनी ज़्यादा आपको नॉलेज बढ़ेगी। तो इसमें फ़िलहाल मैं बाय करने के लिए नहीं बोल रहा, ना मैं इसको बाय करूँगा। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैं अपनी जितनी भी वीडियो में किसी भी शेयर के बारे में कोई बात करता हूँ तो मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय और सेल करने की। ना मेरी तरफ से इसमें बाय करने के लिए मैं किसी को बोलता, ना सेल करने के लिए। आपको अपने डिसीजन खुद लेने हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। ठीक है, ये था बर्जर पेंट का। आज की नॉलेज हमारी यही थी कि बर्जर पेंट आज के टाइम में कहाँ पर है, नवंबर 2020 के लेवल पे अवेलेबल है। अब नवंबर 2020 से पहले के जो ईयरली रिजल्ट आए होंगे वे थे मार्च 2020 के। एक बार मार्च 2020 के रिज़ल्ट देख लेते हैं हम कि क्या था। तो सबसे पहले मार्च 2020 में इसका PE देख लेते हैं कि इसका PE कितना था। नवंबर 2020 में इसका PE 124 था और आज के टाइम में इसका PE 54 है। अगर ये उस टाइम के PE पे भी जाता आज के टाइम में तो पैसा डबल से ज़्यादा होने की इसमें अपॉर्चुनिटी है। ये देखो, PE मीडियन से भी नीचे है फ़िलहाल जो इसका ये ट्रेड कर रहा है, और नवंबर 2020 में 120-124 के बीच के आसपास था। अगर ये उस PE तक जाता है तो यहाँ से शेयर प्राइस डबल होने की अपॉर्चुनिटी है। परंतु मैं आपको यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, परंतु फिर भी इसकी जो
पोटेंशियल है इस शेयर में, जो अभी फ़िलहाल मार्केट को देखते हुए पोटेंशियल है, वो मैं लाइफ टाइम हाई तक जाने की इसमें गुंजाइश है। लाइफ टाइम हाई तक जाने में इसमें कितने परसेंटेज प्रॉफिट होता है मैं एक बार वो देख लेता हूँ। आज थोड़ा नेट प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि यहाँ पे बारिश हुई है, इसकी वजह से नेट में प्रॉब्लम हो सकती है। फिर भी मैं एक बार आपको ये दिखा देता हूँ कि ये लाइफ टाइम हाई तक अगर जाता है तो इसमें प्रॉफिट कितना है। 32-33% प्रॉफिट है अगर ये लाइफ टाइम हाई तक जाता है, क्योंकि सेल्स हाईएस्ट एवर है, नेट प्रॉफिट अमंग द हाईएस्ट एवर है, पीई लोवेस्ट है, बुक वैल्यू लोवेस्ट है। तो इसलिए इसकी जब ये नीचे आया है 200 डे मूविंग एवरेज से, तो इसने तुरंत लाइफ टाइम हाई बनाया है। परंतु पिछले 5 साल, लगभग 5 साल से ये इसी प्राइस पे घूम रहा है। तो इसका पीई भी हाफ से कम हो गया, बुक वैल्यू प्राइस टू बुक वैल्यू भी हाफ से कम हो चुकी है। तो इसने नया लाइफ टाइम हाई बनाना ही अगले 1-1.5 साल में, ये अच्छा खासा लाइफ टाइम हाई बनाएगा एक यहाँ से। ठीक है दोस्तों, ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए, अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नए नॉलेज के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।